राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा है, अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आजकल त्योहार आ रहे हैं, एक से एक फेस्टिवल लगे हुए हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और क्या कहते हैं, जो लोग कृष्णा जी के भक्त हैं, कुछ लोग वृंदावन में हैं, कुछ लोग अब राधाष्टमी आने के लिए है, तो राधाष्टमी पे लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। राधाष्टमी थोड़ा सा दूर है, तो इस समय जो है हमारा फेस्टिवल कल रक्षाबंधन है, तो लोग जो ठाकुर जी को, अब ऐसा है ना, ठाकुर जी से बहुत से लोग रिश्ता रखते हैं तरह तरह से। जैसे ठाकुर जी को किसी ने भाई बनाया है, तो कल वो सब राखी बांधेंगे। किसी ने बेटा बनाया है, तो खूब अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे। किसी ने कुछ माना है। जितने भक्त हैं, मैं तो सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग ठाकुर जी को एक रिश्ता बना के रखें, क्योंकि वो साक्षात हैं और वृंदावन में तो हमेशा ही निवास करते हैं। कभी भी जब वृंदावन जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, आप लोग भी जाते होंगे, तो ऐसे लगता है यहीं कहीं है, और कुछ आभास सा भी होता है कि हमारे ठाकुर जी यहीं कहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी की जो सेवा है, बहुत से लोग सोचते हैं ठाकुर जी कैसे रखें, क्या करें, लेकिन हाँ, कुछ ठाकुर जी में नियम है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे एक तो कृष्ण जी का जो भोग है, उसमें लहसुन और प्याज वर्जित है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो शुद्ध शाकाहारी, भगवान को कभी भी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना चाहिए। अब कुछ लोग लगाते हैं, तो मैं यही सबको बोलना चाहती हूँ, जो लोग लगाते हैं तो हाथ जोड़ लें। और कृष्णा जी तो सभी को माफ़ करते हैं, लेकिन लोग जो हैं लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे घर में बनता है, बहुत से लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो ठाकुर जी की सेवा चलती रहती है उनके यहाँ। पर जो लोग प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा है। अब ठाकुर जी रखे हैं तो क्या है, ठाकुर जी का दूध का भोग लगा दीजिए, दही मिश्री का लगाइए, पराठा चीनी का लगा दीजिए, कभी कभी ठाकुर जी को बिना प्याज का भी भोजन लगाइए। तो ठाकुर जी, अब यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ पराठा ही चीनी का भोग लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे ठाकुर जी भी एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाएंगे, तो इसलिए कभी ठाकुर जी को दही का, कभी मक्खन का, कभी चीनी का, कभी सादी बिना प्याज की सब्जी लगा दी, उसका भी भोग लगा दिया जाए। तो ऐसे आप लोग ठाकुर जी का सुबह शाम 2 टाइम तो भोग आपको ठाकुर जी का लगाना ही चाहिए। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप 5 भोग दीजिए, ठाकुर जी की बहुत अच्छी कृपा होगी। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो 2 भोग तो जरूरी है, एक सुबह का और एक शाम का। और शाम को कभी कुछ नहीं हुआ, तो आप सिर्फ दूध में तुलसी जल डाल के ही उनका भोग लगाइए। तो इस तरीके से तो आप ठाकुर जी की सेवा करिए। सुबह को स्नान आदि करा के उनको चंदन का तिलक लगाइए, उसके बाद में रात में उनको शयन निद्रा में सुलाइए। जैसे जिसकी सामर्थ्य वैसा करें। अब ठाकुर जी बैठे रहेंगे तो ऐसा भी नहीं है, ठाकुर जी को आप एक दिनचर्या में उनको सुलाने का भी बंदोबस्त रहना चाहिए। हमारे ठाकुर जी को दिन भर मंदिर में बैठे थक जाते हैं, तो उनको भी विश्राम की आवश्यकता होती है। तो बहुत से लोग ठाकुर जी में, मंदिर में ठाकुर जी बैठे ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी को निद्रा भी करानी चाहिए। अब हमारे कृष्णा, अब कृष्णा, लोग कृष्णा में रहते हैं। कृष्णा क्या है, कृष्ण जी क्या है? कृष्ण जी, जो लोग कृष्ण के भक्त हैं, बस वो सिर्फ एक ही फॉलो करें, भगवत गीता। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण ने सब बात कही है। यानी कृष्ण भगवान चले गए हैं यहाँ से, पर क्या हमारी एक भगवत गीता हमको दे गए हैं। वो साक्षात कृष्ण भगवान है। आप उसको पढ़िए, उसको फॉलो करिए, कृष्ण भगवान क्या क्या कहते हैं। और कृष्ण भगवान में आने वाले लोगों को अपना ज्ञान धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए, यानी ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। अब तो हमारी फेसबुक के माध्यम से, वो फ़ोन के माध्यम से बहुत बहुत चीज़ें यूट्यूब में देखने को मिलती हैं। हम लोग भी यूट्यूब बना रहे हैं, पहले तो ऐसा कोई माध्यम भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से लोग सेवा करते थे। पर आज का थोड़ा ज़माना मॉडर्न हो गया है, लेकिन ये हम लोग को, जो आजकल की न्यू जनरेशन है, वो यूट्यूब से, चैनल से देख देख के इस चीज़ का पालन करें। कृष्णा जो है हमारे बहुत ही सच्चे और भोले हैं। क्यों? उनकी लोग पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने के
करने ना की पूजा के साथ साथ उन्होंने जो भगवत गीता में हमें जो संदेश दिए हैं उसका भी पालन करना है। अब बहुत से लोग कहते हैं कृष्ण जी की कृपा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम उनका कर्म नहीं कर रहे हैं। उनका पहला शब्द है कर्म करो। कर्म में क्या है? किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के प्रति जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, जहाँ तक हो सके सहायता का पालन करना चाहिए और पवित्रता से रहना चाहिए और जो मांस मदिरा ये सब का त्याग करना चाहिए और घर में एक पवित्र और शुद्ध वातावरण और दिन भर कृष्ण को भजना चाहिए। हमारे कृष्ण में क्या है? कीर्तन। आप अकेले हैं तो अकेले भी मंदिर में बैठ के मजीरा बजा के कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन ही हमारा संकीर्तन, यानी हमारा, आप लोग घर में नहीं कर पाते हैं कीर्तन तो अकेले ही भगवान को अपना एक भजन रोज सुना दिया, हो गया मेरा कीर्तन। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कृष्ण की पूजा के साथ साथ अपना आचरण का भी पालन करें और दिन भर कृष्ण को भजते रहें और कीर्तन करते रहें। यही मेरा आज का इतना ही वीडियो, आगे फिर शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा, राधे राधे।